हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है अ हीटेड बॉडी एमिट्स रेडिएशन विच हैज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट फ्रीक्वेंसी न्यू एम। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ डबल तो हम मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बारे में क्या बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन सेम चीज़। देन टोटल एनर्जी एमिटेड बढ़ेगा घटेगा क्या अपन बोल सकते हैं, ये अपन से पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले आप सोचो कि अगर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करें, वीन्स लॉ जो था वो एक्चुअली वेवलेंथ को और टेम्परेचर को कनेक्ट करता था। लैम्डा टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमें वीन बाबा ने बताया था, राइट। अब लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, राइट। तो क्योंकि जो रेडिएशन होता है वो वेव के फॉर्म में ही एमिट होती है, तो यहाँ से हम वीन्स लॉ का एक और रूप देख सकते हैं, टी बाय न्यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब उसने बोला है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अपन को पता है T2/T1 इज 2, राइट, डबल कर दिया टेम्परेचर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T1/ν1 इक्वल्स T2/ν2, राइट। तो अपन को पता है T2/T1 इक्वल्स ν2/ν1, राइट। तो अपन को पता है T2/T1 बराबर 2/1। तो अपन को दिखेगा ν2 इज 2 टाइम्स ν1 दैट वॉज ν m, राइट। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट बैठ रहा है, राइट। इसके बाद एनर्जी एमिटेड के बारे में क्या बोल सकते हो, तो अपन को पता है एनर्जी एमिटेड जो होती है वो होती है सिग्मा ए T⁴। अगर बॉडी सेम है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, या एरिया जहाँ से सरफेस से एनर्जी रिलीज होगी वो भी सेम होगा, राइट। और टेम्परेचर की पावर 4, ओके। एनर्जी एमिटेड विल ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट। तो अगर मैं लिखता हूँ E2/E1 दैट विल बी इक्वल टू T2/T1 की पावर 4, बिकॉज सिग्मा और ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। अपन को पता है जो T2 है, T2 एक्चुअली 2 टाइम्स T1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2T1/T1। आप देखोगे ये कट जाएगा, पावर 4 है, तो 2⁴ विल बी 16, तो अपन लिख सकते हैं E2 इज 16 टाइम्स E1। तो यहाँ से आप देखोगे ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। थैंक यू बच्चों।